सर नीट 2025 को लेके बच्चों के मन में बहुत ढेर सारे सवाल हैं, पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग, एडिशनल टॉपिक के रिगार्डिंग। सर बहुत सारे बच्चे हैं, पूछना चाहते हैं आपसे कि नीट 2025 में ऐसा ही तो नहीं कुछ होगा। जी आ गए बच्चे हाँ, हैं? बच्चे हैं बहुत सारे। बुला लीजिए, बुला लीजिए। ठीक ठीक बेटा आ जाओ बेटा। गुड आफ्टरनून। इतने सारे बच्चों को क्वेश्चन है। क्या हाल है बच्चों? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा न्यू लाइट में आके कोई गलती हो गई? नो सर। सब कुछ स्मूथ चल रहा है? यस सर। कुछ सवाल है आप लोगों के? यस सर। सर माय नेम इज़ आदित्य कुमार, आई एम फ्रॉम M7 बैच। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि सर 2025 का पेपर कैसा होने वाला है? सबसे बड़ा डाउट हम लोगों में यही है सर, तो आखिर प्लीज़ आप एक्सप्लेन इसको कर सकते। बैठ जाइए। 2025 का पेपर कैसा होगा? तो बच्चों, अभी जो माननीय शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम लोग को भी लग रहा था नीट 2025 का पेपर टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 720 आ गए। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरिट को हाई होने के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न था कोर्स रिड्यूज हुआ है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नवोदय वाले हैं, जो गरीब बच्चे हैं। तो हमने सारे बोर्ड को लेकर आपका सिलेबस बनाया है। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य एक। तो हम ये चाहते हैं गांव का गरीब बच्चा भी सेलेक्ट हो, इसलिए पेपर का लेवल इस तरह का रखा गया है। तो बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कुछ हर पेपर में 3-4 सवाल ऐसे टिपिकल होंगे जिनमें बच्चों को दिक्कत होगी, ताकि उनको मेरिट बनाने में बहुत दिक्कत ना हो। क्लियर? ओके सर। और कोई सवाल? सर मेरा नाम साधना है, मैं R2 बैच से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो इस बार जैसा एग्ज़ाम हुआ, क्या वैसा ही एग्ज़ाम 2025 में भी होने वाला है? मतलब ऐसे तो नहीं पेपर लीक होगा? यस सर, यही सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नकल को रोकने के लिए और पेपर लीक न होने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाया है, और इसके लिए सरकार की हम लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार बहुत ही सजग है। उन्होंने ये किया है कि अगर कोई पेपर लीक करने में पकड़ जाएगा तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होगी, और इसी के साथ साथ एक और काम होगा कि करोड़ों रुपए का जुर्माना भी होगा, और सरकार जो है कठोर से कठोर दंड देगी। अभी यूपी में भी माननीय योगी जी ने भी ये किया है कि अब जो पेपर होगा वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में होगा, और बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाए गए जिसके द्वारा पेपर आउट ना हो, ना पेपर लीक हो, ना कोई गलती हो। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रखिए, नीट 2025 बहुत ही होगा नीट एंड क्लीन, और अगर आप हम लोगों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आपको कॉलेज मिलना 100% तय है। तो सरकार ने कानून बना दिया है, जो भी गड़बड़ी हुई है उसको दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है। सर माय नेम इज़ फलक, आई एम फ्रॉम R2 बैच। सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या नीट 2025 का पेपर टफ होगा? इसका जवाब हमने बेटा दे दिया कि पेपर टफ नहीं होगा, पेपर वैसे ही होगा, पेपर NCERT से ही होगा, बाहर नहीं होगा, लेकिन हर पेपर में 2-4 सवाल टिपिकल होंगे जहां पर बच्चों से गलती कराई जा सके। सर मेरा नाम आदित्य मिश्रा है, सर हम M7 बैच से हैं। सर जैसे जो पेपर का लेवल होगा, तो मतलब लेवल मेंटेन करने के लिए क्या मतलब NCERT के बाहर से भी क्वेश्चंस आएंगे, या फिर वो ही एक मतलब रहेगा? हाँ, तो बेटा अगर आप नीट 2020, 21, 22, 23, 24 और साथ में 24 में एक रीनीट का पेपर हो रहा है 1500 कुछ बच्चों का, उसको भी देखिएगा। न भूतो न भविष्यति, NCERT से कोई भी सवाल बाहर नहीं आने जा रहा है। लेकिन हाँ, NCERT की समरी, NCERT के डायग्राम, वो एक सवाल उसके जो एग्जाम्पल हैं उसको भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीट 2024 का पेपर देखें तो बहुत ऐसे सवाल थे जो NCERT के एग्जाम्पल से हैं। तो बिल्कुल NCERT पे भरोसा करना है, घोट के पी जाना है, चटनी बना के पीस के पी डालो, और उसके लिए हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो भी डाल रहे हैं आपने 5 मिनट के रिकैप का, ठीक है ना? तो
बी श्योर, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी यही कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने जा रहा नीट 2025 में, और पेपर बहुत नीट एंड क्लीन होगा क्योंकि इसके ऊपर कानून भी सरकार ने बना दिया है। सर माय नेम इज़ मुस्कान, मैं R1 बैच से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्विक रिवीजन बुकलेट से क्वेश्चन आने के ये वाली कितने ना? चांसेस हैं? यस सर। अच्छा, तो बेटा जो मणिपुर का नीट हुआ था उसमें हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि अगर इससे 90 सवाल नहीं आए तो पढ़ाना बंद कर देंगे और 95 सवाल आए। और आपके लिए एक चीज़ और बता दें कि ये बुकलेट क्यों लिखी गई। देखो बेटा, ग्लास में ना कितना पानी आ सकता है इसकी लिमिट है। तो अभी तो तुम पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में सारी चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए बेटा ये बुकलेट आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी गई है। इसमें PYQ भी हर ईयर के क्वेश्चन हैं, और हम आप लोगों से कहेंगे कि कल जब पेपर हो जाएगा रीनीट वाला तो आप इस बुकलेट से पूरा आप सब लोग हमारे साथ बैठ के मिलाना। कितने लोग बैठ के मिलाओगे बताओ? तो अगर हमने 90 से ज़्यादा सवाल मिला दिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा? ठीक है, तो मेरी तो बेटा फ्रंट फुट पे खेलने की आदत है, 40 साल से यही काम कर रहे हैं, तो मुझे इतना पता है क्या पूछा जा सकता है। और जब सवाल एनसीईआरटी से बाहर आना नहीं है, PYQ से बाहर आना नहीं है, तो इसी में तो ये दिया है, तो सवाल कहाँ से बाहर आएगा? तो आप लोग तैयार हैं भैया कल मिलाने के लिए इसको? कितने लोग आएंगे मिलाने? और अगर सारे सवाल मिला दे तो कुछ इनाम देंगे, हमको चॉकलेट दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अमन सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, बच्चों की बहुत सारी क्वेरी थी, सॉल्व हो रही है। सर मेरा नाम प्रशांत पाल है, मैं R1 बैच से हूँ। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं तो PYQ सफिशिएंट है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या कुछ अदर मॉड्यूल्स बुक से भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और PYQ करिए वो भी 17 से लेके 23 तक, 24 तक, और उसमें वो पोर्शन मत करना जो डिलीट हो गया है। लेकिन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एक एक कर लीजिए। अभी बेटा क्या होता है ना, अभी मैटर हम इतना फैला लेते हैं, बाद में सिमोड़ नहीं पाते। बिल्कुल आपको 100% पेपर मिलेगा, बहुत ज़्यादा PYQ करने की जरूरत नहीं है। और न्यूलाइट में तो वैसे भी 200 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो पेपर की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा चाहो तो 1 साल पहले का पेपर लेके प्रैक्टिस कर लो। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। बोझा उतना उठाओ जितना संभाल सको, अभी इकट्ठा कर लोगे बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे। सर मेरा नाम रणविजय सिंह है, M7 बैच से। सर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जो बस डर रह जाता है, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्या करें क्या नहीं, हर तरफ हर बुक खोलते हैं, तो उसके लिए क्या करें? शॉर्ट नोट्स? हाँ अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है। तो बेटा पहली चीज़ तो ये है ना कि दूरी लंबी है तो छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। और अब आपको रिवीजन के लिए हम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी देंगे, तो उसमें पूरे वीक का काम करो। अब रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे तुमने 1 पेज पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद तुमको लगेगा ये 4 चीज़ तुम्हें अच्छे से नहीं याद हो रही है, तो 4 चीज़ का केवल नोट्स बना लो, फिर 4 बार पढ़ो, तो तुम्हें क्या लगेगा 2 चीज़ याद हो गई, 2 चीज़ बच गई, उन 2 चीज़ का नोट बनाओ। तो हर चैप्टर आपका 5-5, 6-6 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट? तो जब होता है ना, जैसे आपको कहीं जाना है तो बैग पैक पहले से कर लेते हो कि नहीं? तो आप सबके दिल दिमाग में पहले ही से होना चाहिए कि नीट के 1 दिन पहले कैसे रिवाइज करेंगे, तो उसके अपने हिसाब से 60 नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक? अब वो भी 60 नोट्स नहीं, कहीं से PDF ले लिया। एक चीज़ जानते हो ना, अपना बच्चा हर माँ बाप को क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि उनका पैदा किया होता है। उसी तरह से जब खुद के अपने नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो अभी से कंसाइज करके बेटा नोट्स बनाना शुरू करो। एनी मोर क्वेश्चन? सर मेरा नाम प्रतिष्ठा है और मैं M7 बैच से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि तो मम्मी पापा की प्रतिष्ठा कायम रखोगी? यस सर, मेहनत करोगी? ज़रूर। हाँ हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा अभी यूनिट टेस्ट लगा हुआ है वो है 30 को, एंड उसमें हमारा जो सिलेबस आ रहा है वो पीछे का आ रहा है। सो जो करंट क्लास में चल रहा है वो तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं, बट टाइम नहीं मिलता है बाकी की जो यूनिट्स हैं पीछे के उसको रिवाइज। हाँ देखिए, अभी तक एक समस्या पिछली बार क्या होता था ना, अब आपकी दूसरी समस्या है कि आगे का चल रहा है, पीछे का टेस्ट में आना है। पहले क्या होता था कि संडे को टेस्ट है तो सैटरडे कोर्स खत्म होता तो लगता था रिवाइज कैसे करें। तो बेटा उसका सिर्फ एक तरीका है कि एक तो रोज़ का रोज़ कंप्लीट करो, और हर टेस्ट के पहले 1 दिन बेटा छुट्टी देंगे। तो उस छुट्टी वाले दिन में पूरे 24 घंटे में आपको करना 8 घंटे सोना है, बाकी टाइम पे पीछे का रिवाइज करना है। तो 1 दिन छुट्टी दे रहे हैं ना आपको। अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि देखो जो बच्चे पहले आ गए हैं, कुछ बच्चे तो अभी भी आ रहे हैं एडमिशन लेने, तो उनका तो पीछे ही होगा कोर्स ना। जो पहले आ गए उनके लिए बहुत अच्छा है, और हमें लगता है आपका 10 to 15% करीब कोर्स खत्म हो रहा होगा हर सब्जेक्ट में, ठीक है? तो जो बेटा 1 दिन की छुट्टी है उसको अच्छे से यूज करो, हो जाएगा। सर माय नेम इज़ सार्वनी गुप्ता, आई एम फ्रॉम M7 बैच। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स होते हैं तो क्या सर उसमें भी हमको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आते हैं नीट के पेपर में? बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे कि हमारी एक बच्ची आकांक्षा जो बहुत अच्छा स्कोर करी है 7वीं बैच से, उसने एक एक सवाल को एग्जाम्पल से मैच कराया है और PYQ से मैच कराया है। तो एग्जाम्पल में जो तुम्हारे फार्मूले लगते हो उस फार्मूले की लिस्ट बना लो, और केवल वैल्यू चेंज होती है बेटा वैसे सवाल आए,
तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ो, मतलब 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ो और पूरा फोकस करो एनसीईआरटी पे, और जितने एग्जाम्पल हैं एक एक करके सॉल्व कर लो, तुम्हें बहुत सवाल मिलेंगे। समरी भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके सर। नेक्स्ट। सर मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है। सर मैं एमसेन बैच से हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रखें। जैसे सर हम लोग फिजिक्स सर जैसे बायो से स्टार्ट करते हैं, देन फिजिक्स में आते आते सर टेम्परामेंट लूज होने लगता है, फॉर्मूले सब इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों वीडियो बना देंगे हम, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अब पेपर का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं, पेपर का मतलब ओवरऑल है। तो स्ट्रेटजी ये बनाइए कि 3 राउंड में पेपर करिए। पहले राउंड में इजी सवाल चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब निपटा लो, दूसरे राउंड में उससे टफ, तीसरे राउंड में उससे टफ। एक चीज़ याद रखिएगा, इस बार भी हमारी एक बच्ची थी 2 साल पहले भी, उसने OMR फिल करना गलत कर दिया था, OMR की फिलिंग में गलती हो गई थी, सीक्वेंस चेंज हो गया था। देखो हम कितना अच्छा पढ़ा दें, काम वो आएगा जो आपने याद किया है। आप कितना अच्छा पेपर कर लें, काम वही आएगा जो आपने OMR फिल किया है। तो OMR की फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा, जितने भी क्वेश्चन सेंटेंस वाले होते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन शुरू और क्वेश्चन अंत ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए। नॉर्मली हम लोग बीच ये चीज़ देख लेते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो पेपर अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मत करिए, पहले राउंड में 200 सवाल तक जाइए, आपको कितने आ रहे हैं, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। ऐसा भी हुआ है बच्चों कि कुछ बच्चे एक तरफ से पेपर करते हैं। जैसे एक बार 96 में हमारी एक बच्ची थी, BHU में सेलेक्ट हुई, वो तो बहुत बड़ी डॉक्टर है। तो उसका क्या था कि वो जब तक क्वेश्चन आए नहीं तब तक आगे नहीं बढ़े। और उस साल क्या हुआ बेटा, KMNO4 K2CR2 के 7-8 सवाल थे ऑक्सीडेशन नंबर के, वो बच्ची वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, है ना। तो जैसे हर गेंद को अच्छे से खेल के देख के फिर बैट लगाते हैं ना, और किस बॉलर को खेलना है किस बॉलर को नहीं खेलना है, ये भी देखा होगा क्रिकेट में, तो बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है। और अभी से डिसाइड कर लो कि, और एक चीज़ और बता दें तुम लोगों को कि जो चैप्टर तुम्हें बहुत टफ लगे उनको तुम बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी 200 में 180 करने, 180 में 200 में 160 गेंद भी खेल गए तो कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। बैठ जाओ बेटा। तो 3 राउंड में बेटा पेपर करना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। नेक्स्ट। सर माई सेल्फ खुशी, आई एम फ्रॉम R1 बैच एंड माई क्वेश्चन इज़ कि जैसे अभी NTA के अपडेटेड सिलेबस में बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उन्हें पढ़ने की। बेटा अभी एडिशनल टॉपिक को भूल जाइए, और एडिशनल टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो हमने फैमिली के अपने YouTube चैनल पे डाले हैं, आप उसको देखिए और एडिशनल टॉपिक को याद करा के उसका प्रॉपर हम टेस्ट करा देंगे। एक चीज़ और बता दें, इस बार एडिशनल टॉपिक ज़्यादा सवाल नहीं आए थे, लेकिन ऐसा मत मानिएगा कि नीट 2025 में भी एडिशनल टॉपिक से सवाल नहीं आएंगे। जो सिलेबस है उसको पूरा करना है। एनी मोर क्वेश्चन बच्चों? सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ विकास एंड आई एम फ्रॉम M7 बैच। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कुछ गाइडलाइंस बता दीजिए जिनकी वजह से एक स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लो कि हम सब होमोसेपियंस हैं, कोई यहाँ पे जावा मैन तो है नहीं, सबका खून लाल है ना। तो एक बात है ना, ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन, एक आदमी जो कर चुका है दूसरा कर सकता है। होता क्या है बेटा, हमारा डाइवर्जन बहुत हो जाता है, हम लोगों के पीछे भागते हैं, उसने ऐसा कर लिया तो हम भी ऐसा करें। नहीं, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का अपना तरीका होता है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों के फिजिक्स में 180 आए, केमिस्ट्री में 180 आए, बायो में 360 आए, ठीक है ना। तो एक काम तो ये करना है कि आपके ग्रुप में जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आ रहा हो उससे आप देखिए कैसा पढ़ रहा हो, कैसे पढ़ रहा है ना। दूसरी बात है बेटा कि अगर आप NCERT से बाहर जाओगे तो आपके फुल स्कोर तो कभी नहीं आएंगे। कई बार लोग ऐसा कर देते हैं, अरे अब पेपर टफ आएगा, NCERT से बाहर आएगा। तो किसी चीज़ को जानने के लिए इतिहास जानना जरूरी होता है। किसी की मत सुनो, तुम पीछे का पेपर उठा के देखो, पेपर का लेवल देखो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत थारोली अगर NCERT पढ़ ली जाएगी, समरी के साथ, डायग्राम के साथ, किताब में जितने न्यूमेरिकल दिए उसके, NCERT में जितने न्यूमेरिकल दिए उसके साथ, और प्लस 2017 से लेके 2024 तक का जो क्वेश्चन दिया है, जैसे इस बार 3 पेपर आपके हो रहे हैं, ये तीसरा पेपर हो रहा है, एक नीट हुआ, एक झज्जर में हुआ, एक री नीट कल हो रहा है। इन तीनों पेपर को इस तरह से हमें लगता है अमन सर 23 में भी शायद 2 पेपर हुए हैं, है ना। तो इन सारे पेपर को करना है, पीछे का ज़्यादा पेपर करने से पहले 21 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं, हर बार 1 2 3 पेपर हुए हैं, 2 पेपर तो हो गई है, तो उन पे फोकस करना है ना। और फिजिक्स के लिए डरना नहीं है,
थियरी की बुकलेट अलग से बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक अलग से बन रही है, और फिर बता रहे हैं। बच्चों ने बिलीव नहीं किया, 2017 से लेके 2023 तक जितने सवाल पूछे गए थे जिन फार्मूले पे, उसी फार्मूले पे 24 में भी 35 सवाल आए। ठीक, ये हम आपको टेलीग्राम पे फार्मूले की लिस्ट दे देंगे, राइट। तो आप बिल्कुल करिए और पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा ना निगेटिव लोगों से दूर रहिए। पूरा खेल क्या है देखो ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे कैरेक्टर को डिसाइड करने में 2 चीज़ों का रोल होता है। एक जीन अंदर वाला जो मम्मी पापा से मिला, इनेट, और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। तो किसी भी ऐसे बच्चे के साथ मत रहिए जो निगेटिव बोलता है। कुछ लोग हर चीज़ में निगेटिव बोलेंगे, अरे ऐसा कहाँ होता है, अरे उसने 4 साल तैयारी की, अरे उसने 5 साल तैयारी की। तो अरे भैया, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए। तो अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है बच्चों, तो बस हमको ये सोचना है कि क्या गलती हुई, आपसे जो गलती हुई उसको आपके अलावा और कोई अच्छे से नहीं जानता, उसमें बस फोकस करना है। बाकी बच्चों, हम आपको बिल्कुल एश्योर करते हैं कि अच्छा देखो, यही काम हम 40 साल से कर रहे हैं, अगर हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो अभी तक छोड़ चुके होते हैं। समझ रहे हो ना। तो मुझे इंटरेस्ट है, आप लोग हमारे टॉनिक हो, जब तक आप लोगों से मिलते नहीं मुझे चैन नहीं होता, इसलिए एक राउंड लगा के देख लिया, कुछ कर लिया। तो बिल्कुल भरोसा रखिए, आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, और मेरा जो 40 साल का अनुभव है टीम न्यूलाइट का है, ये सब आपके साथ लगेगा। लेकिन एक चीज़ है, हवा हमेशा बहती है, उस हवा का फ़ायदा उसको मिलता है जो नाव वाले अपने पाल खोल लेता है। हम तो बोलेंगे, अगर तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? यस सर, माई सेल्फ खुशी, आई एम फ्रॉम M7 बैच, एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप बोलते हो कि नीट का पेपर बहुत इजी होता है, तो सर बच्चों को क्यों सर 5-6 अटेम्प्ट? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और बहुत अच्छा सवाल पूछा है खुशी। बेटा, शायद यहाँ पे अगर 2 बच्चे 1-2 साल रिपीट कर रहे होंगे, तो होता क्या है ना कि आजकल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे, हर जगह। एक वीडियो देखा, उसके पीछे भाग गए। बेटा, ये जानने में 3 साल लग जाते हैं कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। क्योंकि जब हम पहले बोलते थे, बच्चे ही बोलते थे, अरे सर सब कुछ एनसीईआरटी, सब नहीं सेलेक्ट हो जाते। ये 3 साल लग जाता है। और ये भी अगर आपके दिमाग में, किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर हमारे नीट 2024 में तो 200 नंबर आए हैं, 300 नंबर आए हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो एक वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप लोग देख लेना। आप लोगों को तो फिजिकली मिलवा देंगे। ऐसा बच्चा जिसके 22 में केवल 47 थे, 23 में उसके 611 है। जब जागो तब सवेरा। जिस दिन तुम सोच लोगे कि सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, इसको हमें छोड़ना नहीं, और तुम्हारे दिल दिमाग में सोते जगते केवल एनसीईआरटी रहेगी, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी बात है बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए हम वचनबद्ध हैं कि कम से कम 200 टेस्ट कराएंगे नीट 2025 के लिए। और बिल्कुल विश्वास करिएगा बच्चों कि फिर हम 2025 में नए कार्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों पर बहुत भरोसा है, आपकी मेहनत पे बहुत भरोसा है, और अपने अनुभव भरोसा है, और टीम न्यूलाइट पे भरोसा है। ठीक है, अभी देखिए रिजल्ट को रीपब्लिश होने दीजिए, आप देखेंगे कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। एक बच्चे से, हमारे SRB से ही 300 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। और इस बार तो मज़ेदार बात यह है कि SRB नहीं, 12 से, R1 से, R2 से, फ्रेशर बैच से हमारे 700 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, 690, 670, 700, फ्रेशर बैच की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जान लगा दीजिए, बिल्कुल विश्वास करिए अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा। ठीक, और आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका दोस्त वही होना चाहिए जो हमेशा पढ़ाई की बात करे, इसके अलावा कोई दूसरी बात तो। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन बच्चों? चलो, तो थैंक यू सो मच। हमें लगता है सारे बच्चों के क्वेश्चन का जवाब मिल गया, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। चलो भाई, शेक हैंड, प्रॉमिस करो कि जान लगा दोगे? पक्का? चलिए, हाथ मिलाओ यार। तुम लोगों को दोस्त मानते हैं ना, दोस्त मानेंगे तो हम भी यंग बने रहेंगे। ग्रेट। एनी मोर क्वेश्चन बेटा, और कोई अगर सवाल हो? थैंक यू। और कोई सवाल हो दिमाग में? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम।